हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 30 नवंबर के करंट अफेयर्स। और इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन में सेट कर दो और इस वीडियो को शेयर भी कर दो। और प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल इंस्टॉल द लाइफस्टाइल स्टैचू ऑफ फुटबॉल लेजेंड डीगो माराडोना। तो फुटबॉल के सारे फैंस को तो पता होगा कि डीगो माराडोना की डेथ हो गई 25 नवंबर को 80 ईयर्स में। उनका जन्म हुआ था 30 अक्टूबर को। और इनके लिए कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लाइफस्टाइल स्टैचू बनवाया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा के गवर्नमेंट ने। The Goa government will install the lifestyle statue of late Argentine football legend Diego Maradona in the coastal belt of North District by early next year। तो गोवा गवर्नमेंट ने फुटबॉलर डिगो माराडोना के लिए लाइफस्टाइल स्टैचू बनाएंगे और ये नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के कोस्टल बेल्ट में 2021 से शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स मुकेश अंबानी रैंक्ड एट विच प्लेस। तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के हिसाब से मुकेश अंबानी कौन से रैंक में है? तो इसका आंसर होगा 10th रैंक में है, लेकिन शायद तक अभी 29 नवंबर तक 11th में हो गए होंगे। तो आप कमेंट में बताइए। अभी तो हम 10 हिसाब से चलते हैं। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रैंकिंग बाय ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स मुकेश अंबानी इज एट 10th प्लेस इन द इंडेक्स। तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के हिसाब से मुकेश अंबानी 10th प्लेस में है। और मुकेश अंबानी वर्थ करते हैं $73.6 बिलियन। और फर्स्ट में है जेफ बेजोस, जिनके जो है अमेजन के फाउंडर, और उनके पास वो वर्थ करते हैं $187 बिलियन। और उसके बाद सेकेंड में है एलॉन मस्क, जो कि फाउंडर है स्पेसएक्स के, और वे वर्थ करते हैं $142 बिलियन। और थर्ड में है बिल गेट्स, और वे हैं माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर, और वे वर्थ करते हैं $129। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, विच मिनिस्टर लॉन्च नाफेड्स हनी एफपीओ प्रोग्राम इन 5 स्टेट्स। कौन से मिनिस्टर ने नाफेड हनी एफपीओ प्रोग्राम 5 स्टेट में लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र सिंह तोमर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्च नाफेड्स हनी एफपीओ प्रोग्राम इन 5 स्टेट्स विच विल बी सेटअप विद द हेल्प ऑफ नाफेड। तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने नाफेड हनी एफपीओ प्रोग्राम 5 स्टेट्स में लॉन्च किया है। आप कमेंट्स में बताइए कि वो कौन से 5 स्टेट्स हैं, और ये सेटअप किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ नाफेड। और नाफेड का फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर कॉपरेशन मार्किंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 ये है, विच मिनिस्टर रिलीज्ड डॉक्यूमेंट्री ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन टाइटल्ड इलस्ट्रेशन एंड कैलीग्राफी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन से मिनिस्टर ने डॉक्यूमेंट्री लॉन्च की है इलस्ट्रेशन एंड कैलीग्राफी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो जैसे आप सबको पता है कि 26 नवंबर को वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन डे था। तो उसके लिए कौन से मिनिस्टर ने डॉक्यूमेंट्री लॉन्च किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थावरचंद गहलोत ई रिलीजियस डॉक्यूमेंट्री इलस्ट्रेशन एंड कैलीग्राफी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू मार्क द कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो ये रहा इसका पीडीएफ। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 6 ये है, विच स्टेट गवर्नमेंट साइंड लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम टू अचीव फूड एंड नेशनल सिक्योरिटी गोल्स। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज साइंड बिटवीन राजस्थान एंड द यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम टू अचीव सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट। तो लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग राजस्थान और यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से साइन किया गया है टू अचीव सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 7 ये है, between which countries memorandum of understanding was signed for developing cooperation in the field of environment protection।
तो कौन से कंट्री के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है फॉर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के फील्ड में? तो इसका आंसर होगा इंडिया एंड फिनलैंड, और फिनलैंड को हम लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स भी बोलते हैं। इंडिया एंड फिनलैंड हैव साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर डेवलपिंग कॉपरेशन बिटवीन टू कंट्रीज इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो इंडिया और फिनलैंड ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, और फिनलैंड को हम लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 8 ये है, विच कंपनी विल लॉन्च लिब्रा क्रिप्टो करेंसी इन 2021? कौन सी कंपनी लिब्रा क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करेगी 2021 में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फेसबुक। तो फेसबुक अगले साल के जनवरी से क्रिप्टो करेंसी लिब्रा लॉन्च करेगी। फेसबुक हैज़ अनाउंस्ड दैट इट्स क्रिप्टो करेंसी लिब्रा विल लॉन्च नेक्स्ट जनवरी 2021। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 9 ये है, विच बैंक इन पार्टनरशिप विथ वर्ल्डलाइन लॉन्च्ड SMS पे फंक्शनैलिटी ऑन POS टर्मिनल्स? कौन से बैंक ने वर्ल्डलाइन SMS पे फंक्शनैलिटी के साथ पार्टनरशिप किया है फॉर POS टर्मिनल्स? और ये POS टर्मिनल्स ये है कि जैसे अगर दूर में बैठ के भी आप लोग सब पैसा भेज सकते हो सेफली घर से बिना निकले, तो वो POS टर्मिनल्स उसको कहते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, येस बैंक। Yes Bank announced the launch of SMS Pay functionality on POS terminals in partnership with Worldline, enabling merchants to accept contactless and remote payments from their customers. तो यस बैंक ने लॉन्च किया है SMS पे फंक्शनैलिटी ऑन POS टर्मिनल्स वर्ल्डलाइन के साथ पार्टनरशिप करके, और इससे मर्चेंट्स को कॉन्टैक्टलेस और रिमोट पेमेंट्स कर सकते हैं आराम से, और कस्टमर पेमेंट कर सकता है मर्चेंट को दूर रह के भी, मतलब घर से बिना निकले उन लोग ये सब कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 ये है, विच क्रिकेटर बिकम द फर्स्ट टू रीच 22,000 इंटरनेशनल रन्स? कौन सा क्रिकेटर ऐसा फर्स्ट बना है टू स्कोर वो 22,000 इंटरनेशनल रन्स? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विराट कोहली। Indian cricket team's keeper Virat Kohli scripted another record in the game. He broke Sachin Tendulkar's record and became the quickest batsman to complete 22,000 runs. He reached the milestone in the 462 innings. Tendulkar batted 493 times to reach that mark. तो इंडियन क्रिकेट टीम के स्कीपर विराट कोहली ने एक और रिकॉर्ड बना लिया है गेम में, और इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है और फास्टेस्ट बैट्समैन बने हैं 22,000 रन स्कोर करने के लिए। मतलब इन्होंने 462 इनिंग्स लगाए 22,000 रन स्कोर करने के लिए, और सचिन तेंदुलकर ने 493 इनिंग्स लगाए। और दे आर फॉलोड बाय ब्रियान लारा 511 innings, रिकी पॉइंटिंग 514 innings on the list, the only batsman with an average of over 50 across all formats. Kohli has 7,240 runs in Test, 12,834 runs in ODI and 2,794 runs in T20s. तो उसके बाद ब्रियान लारा जिन्होंने 511 इनिंग्स लिए 22,000 रन स्कोर करने के लिए, और रिकी पॉन्टिंग ने 514 इनिंग्स, और विराट कोहली ने मतलब सारे फॉर्मेट में एटलीस्ट 50 रन एवरेज था उनका, और इन्होंने टेस्ट में 7,240 रन स्कोर किए, ODI में 12,834 रन स्कोर किए, और T20 में 2,794 रन स्कोर किए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 11 ये है, अरब गल्फ फर्स्ट कोल बेस्ड पावर डेवलप्ड इन विच कंट्री? तो अरब का फर्स्ट कोल बेस्ड पावर कौन से कंट्री में डेवलप हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दुबई। तो दुबई में अरब का पहला कोल बेस्ड पावर डेवलप हुआ है। The first coal-based power plant of Arab Gulf country, each being developed in Shah Shoaib, Dubai, United Arab Emirates. The 2,400 megawatt Hussein clean coal power station will be built at an estimated cost of $3.4 billion. तो अरब गल्फ कंट्री ऐसा फर्स्ट है, दुबई ऐसा फर्स्ट कंट्री है जिसने कोल बेस्ड पावर प्लांट बनाया है शाह शोआब में, और ये 2,400 मेगावाट 2023 तक पावर होना शुरू हो चुका रहेगा।
द 2400 मेगावाट हसन क्लीन कोल पावर स्टेशन को $3.4 बिलियन इसका कॉस्ट होगा इसको बनाने में। और द प्रोजेक्ट विल कॉम्प्राइज 4 यूनिट्स ऑफ 600 मेगावाट ईच which are expected to start operations in 2020, 2021, 2022 and 2023 respectively. The power plant is expected to produce sufficient electricity to power approximately 2,50,000 households. तो ये 4 यूनिट्स को कंप्रेस करेगा 600 मेगावाट ईच 2020 से लेकर 2023 तक, और ये इतना इलेक्ट्रिसिटी पावर कर सकता है कि 2,50,000 हाउस का इलेक्ट्रिसिटी आराम से चल सकता है। और अरब में ऐसा ऑयल ये सब बहुत मिलता भी है। और ये 4 इसका कंप्रेस यूनिट्स करेगा 2020 चारों साल में 600 मेगावाट। तो ये बहुत बेहतरीन बात है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 12 ये है, व्हेन इज 11th नेशनल ऑर्गन डे सेलिब्रेटेड। तो 11th नेशनल ऑर्गन डे कब मनाया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 27 नवंबर। इससे पहले 10 साल बना चुके और 2020 11th नंबर का था। द नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया एवरी ईयर ऑन 27 नवंबर since past 10 years. The day aims to promote awareness and recognize the selfless contribution made by decreased donors to healthcare and mankind reinstill our faith in humanity. तो नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे 27 नवंबर से मनाया जा रहा है 10 सालों से, और ये अवेयरनेस और रिकॉग्नाइज करता है सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन, मतलब डोनर्स जो देते हैं ऑर्गन्स, तो वो डिक्रीज़ हो गए हैं। और द ईयर 2020 मार्क्स द 11th ऑर्गन डोनेशन डे था 2020, और इसको नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन नोटो ने ऑर्गेनाइज किया था, और अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इस क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट है कि ये 2020 11th नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे था, और इसे पहले 10 सालों से बनाया गया है। तो ये रहा इसका 2 पेज 2 PDF, तो ये आपको मिल जाएगा, लिंक में नीचे है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 ये है, विच ब्रिटिश एक्टर रिसेंटली पास्ड अवे। कौन सा ब्रिटिश एक्टर की रिसेंटली डेथ हो गई है? तो ये रहा 4 ऑप्शन, एलेक्स ट्रिबेक्स, डॉग सुपरनो, रोंडा फ्लेमिंग, डेविड प्रोस्ट। तो आप प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में बताइए। और ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो के लिए। और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन में सेट कर दो। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी कर दो यार, प्लीज़। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।